जय श्री राम, जय राधे श्याम। भाई बहनों, अर्जुन ने कहा कि मैं उस अस्थामा को पकड़ के लाऊंगा, उसके तेरे भेंट चढ़ाऊंगा, उसके सिर में तेने स्नान करके, जिससे तेरे चित्त की अग्नि शांत हो। अर्जुन गाड़ी धनुष को हाथ में लिया तथा रथ पर बैठ श्री कृष्ण से कहने लगे कि ये श्याम सुंदर, रथ को बहुत शीघ्र चला दे, बहुत शीघ्र चलाइए। तब श्री कृष्ण ने रथ को इतने तेज चलाया कि शीघ्र ही अश्वत्थामा के निकट आ गए। अश्वत्थामा ने जब अर्जुन को निकट आता देखा तो ब्रह्मास्त्र नामक शास्त्र को आमंत्रित करके अर्जुन पर छोड़ दिया। सो वह अस्त्र अग्नि शिखा के समान चलता हुआ अर्जुन की ओर चला। तब ब्रह्मास्त्र को आमंत्रित कर आता हुआ देखकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाकर तुम भी अपना अश्वत्थामा पर अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ। और यह सुन अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र मंत्रित किया। उसके बाद दोनों आपस में मिलकर इतनी प्रचंड अग्नि पैदा हो गई कि जिसकी गर्मी से सब कुछ जलने लगा। यह देख श्याम सुंदर ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम दोनों अस्त्रों को मंत्र द्वारा अपने पास शीघ्र ही बुलाओ, नहीं तो इसके उत्पन्न अग्नि संसारी जीव को भस्म कर देगी। यह सुन अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को अपने पास बुला लिया और रथ को दौड़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। किंतु फिर गुरु का पुत्र और ब्राह्मण जानकर उसको उस पर दया आ गई। इसलिए उस समय सिर न काट कर वध भी न किया, न सिर काटे न वध किया, और न सिर काटा न वध किया, और द्रौपदी के पास ले चले। और जब द्रौपदी के पास पहुँचे तो अश्वत्थामा को देखकर विलाप कर दयालु हो गई। उसे कहने लगी कि हे अर्जुन, आपने मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण किए, किंतु अब इस अश्वत्थामा को जीवन दान देकर छोड़ दो, क्योंकि इसके मारने से मेरे पुत्र तो वापस नहीं आएंगे, जिस पर मैं विलाप करती हूँ। इसी प्रकार इसकी माता कीर्ति भी इसी प्रकार इसके मरने पर विलाप करेगी। इसके पिता के पास आपने विद्या सीखी है, इसलिए इसको इसी तरह प्राण दान देकर छोड़ दिया जाए। यह सुन धर्म पुत्र युधिष्ठिर और नकुल सहदेव प्रसन्न हुए, कहने लगे कि हे द्रौपदी, तू तो धन्य है, क्योंकि तू तो अपने पुत्रों के मारने वालों पर भी इसी प्रकार दया दिखला रही है। सो तेरे बढ़कर कौन प्राणी इतना दयालु हो सकता है। परंतु जब
भीम ने द्रौपदी के मुख से यह बात सुनी तो भीम क्रोध करके कहने लगा कि हे अर्जुन, अश्वत्थामा अत्याती है, इसलिए इसके मारने से धर्म ही नहीं बल्कि अधर्म ही नहीं बल्कि धर्म भी है, क्योंकि शरण में आए हुए सोए में क्योंकि सोए में प्राणी में यह बालक स्त्री सोए प्राणी और बालक और स्त्री और पागल दीन अनाथ पर हरि भक्तों पर तपस्वी को मारने वाला अग्नि लगाने वाला विष पिलाने वाला गुरु और माता पिता से द्रोह करने वाला और द्विज होकर मदिरा मांस खाने वाला यह तथा अहिंसा से पेट पालने वाला यह अत्याती होते हैं। इसको मार डालना, इसको मारना राजा का धर्म है। इसलिए इस अश्वत्थामा मारना चाहिए यह। और इससे तो कोई अपराध पाए जाते तो यह दूसरे तुमने इसके मारने की प्रतिज्ञा कर रखी है, इसलिए इन सब कारण से इनका मारा जाना योग्य है। यह सुन अर्जुन सोचने लगे कि और दस्या से कोई श्री जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे तथा प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए और अश्वत्थामा भी बच जाए। यह अर्जुन ने अश्वत्थामा का सिर मुंडकर तीर की नोक से उसके माथे से मणि निकाल लिए और इसी प्रकार अश्वत्थामा को अभिमानित कर नगर की सीमा से बाहर छोड़ा दिया। क्योंकि कहा है कि दुआ भी लिखा है, कहा क्या है कि दुआ लिखा है, दुआ इसमें मान बड़ा संसार में तन धन तज रख मान बिना धिक्कार है जग में तन धन प्राण। मान बिना धिक्कार है। जय श्री राम, जय राधे श्याम।